क्या आपको भी मंथ एंड पे ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन सा यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा? यूजली हम सब लोग सैलरी टू सैलरी अपने एक्सपेंस प्लान करते हैं और यूजली हमारी सैलरी 15 से 20 तारीख तक खत्म हो ही जाती है। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंस आता है तो बड़ा एक्सपेंस तो हम क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, लेकिन छोटा एक्सपेंस तो हमें यूपीआई से ही करना पड़ता है। जैसे कि चाय की टपरी पे पैसे देने हो या सब्जी का पेमेंट करना हो, वो वेंडर केवल यूपीआई से ही पेमेंट लेते हैं। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स का मंथ एंड पे फेल होने का खतरा बना ही रहता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में तो पैसे होते नहीं है। तो कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि ये छोटे ट्रांजैक्शन भी अगर क्रेडिट कार्ड से हो जाते तो कितना मजा आता। थैंक्स टू आरबीआई अब ये पॉसिबल है। आरबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नए रूल लेके आया है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी छोटे वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हैं तो उनके पास कार्ड स्वाइपिंग मशीन यूजुअली नहीं होती है और वो केवल यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। इस केस में हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अगर हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है तो हम उन्हें पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर पैसे हैं भी तो हम क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड और कैशबैक को फॉरगो कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में आरबीआई की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के हिसाब से अब आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप से कनेक्ट कर सकते हो और आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंडिया के क्रेडिट इकोसिस्टम में यह एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है। यूपीआई ने ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को एक डिजिटल इकोनॉमी बना दिया है। हर छोटे से छोटे वेंडर के पास क्यूआर होता है जहां पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत तो हमें पहले ही नहीं पड़ रही थी। अब ये नई अनाउंसमेंट के बाद हमें क्रेडिट कार्ड भी अपने साथ कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। किसी भी यूपीआई ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए। अभी के लिए यह मास्टर या वीज़ा कार्ड पे काम नहीं करेगा, हो सकता है फ्यूचर में ये मास्टर या वीज़ा कार्ड के साथ भी काम करे। अगर आपके पास रुपे कार्ड नहीं है तो आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बिना रुपे कार्ड के भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोनपे के थ्रू हम समझते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फ़ोनपे ऐप ओपन करें, उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, वहाँ पे रुपे क्रेडिट ऑन यूपीआई को क्लिक करें। उसके बाद इशूअर बैंक सेलेक्ट करें। आपके फ़ोन से जो भी कार्ड लिंक हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद अपने कार्ड को ऐड करें और यूपीआई आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अपना यूपीआई पिन ऐड करें। इसके बाद आप पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब पेमेंट करने के लिए आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और यह जिसको भेजना है उसकी यूपीआई डिटेल्स डाल दीजिए और पे पर टैप कीजिए। इसके बाद आप अपना अमाउंट डालिए। अब इधर आपको भी क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद पासकोड दीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपीआई पेमेंट विद क्रेडिट कार्ड करने से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही कन्वीनियंट है। आप कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक वो पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट से होता था, जिससे आपको कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे, जो कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे या फिर आपको कोई कैशबैक मिलना है वो भी आपको मिलेगा। अब आपका क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक होने के बाद आपको उसको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपके क्रेडिट कार्ड के डैमेज होने या खोने का कोई खतरा आपको नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अब आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की कन्वीनियंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक किसी भी पेमेंट को करने के लिए आपको उसमें अपना कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, सीवीवी डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी और उसके बाद ओटीपी का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई यूज़ करने के लिए आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा पेमेंट हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। अभी आपने रिसेंटली अपना सेविंग अकाउंट का कोई स्टेटमेंट देखा है? उसमें महीने के 500 से 600 ट्रांजैक्शन होते हैं और समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई यूज़ करेंगे तो ये सब ट्रांजैक्शन आपको अपने सेविंग अकाउंट्स के स्टेटमेंट में तो नहीं दिखेंगे और आपकी अपनी सैलरी की ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इस सुविधा का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि रुपे कार्ड ना होने पर भी आप इस सुविधा का कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इस रुपे क्रेडिट कार्ड ना होने की समस्या का आरबीआई ने समाधान किया है एक नई अनाउंसमेंट से। इस नई अनाउंसमेंट के हिसाब से सारे बैंक्स और एनबीएफसी को अपने सारे क्रेडिट कार्ड सारे नेटवर्क्स पर अवेलेबल कराने होंगे। अगर इसका मतलब है अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा है तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उन्हें रुपे नेटवर्क पे आपको अवेलेबल कराए।
तो अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक से कहकर अपने किसी भी एग्जिस्टिंग कार्ड को रुपे नेटवर्क पे कन्वर्ट कराकर इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब एक बात तो माननी पड़ेगी, यूपीआई के आने के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और अब ये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की स्कीम आने के बाद से तो और आसान होने वाली है। मुझे नहीं लगता अब हमें फिजिकल कार्ड कैरी करना पड़ेगा। तो आप भी अप टू डेट रहिए और अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जिनका अकाउंट महीने के एंड तक खाली हो जाता है। और अगर आपको इससे लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।